धार्मिक स्थान पर अप्रोच केवल दर्शन तक ही काम आएगी। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो ईश्वर से मिलवा दे आपको। ईश्वर तक तो आपके कर्म और आपके भाव ही मिलवाएंगे। धार्मिक स्थान पर जाने से पहले आप कितनी सेटिंग क्यों ना कर लें, वीआईपी पास ही क्यों ना ले लें, आगे से दर्शन ही क्यों ना कर लें, धर्मशाला में ना रुक के बड़े होटल में क्यों ना खा लें, 5 स्टार खाना ही क्यों ना खा लें, मगर ईश्वर का क्या करोगे? दर्शन तो मूर्ति के पा सकते हो पैसों से, मगर ईश्वर मजा जब आए जब ईश्वर ही पीछे चलने लग जाए आपके। और ईश्वर आपके पीछे जब चलेंगे जब ईश्वर की मूर्ति से ज्यादा प्रेम आपको ईश्वर के द्वारा बनाए गए लोगों से होने लगेगा। ईश्वर के द्वारा बनाए गए लोगों में हमें ईश्वर 1% नजर नहीं आता है, मगर मनुष्य के द्वारा बनाई गई उस मुख्य मंदिर में जो मूर्ति खड़ी है उसमें हमें ईश्वर नजर आता है। और ईश्वर ये कह रहा है कि जिसको तू पीछे लड़ झगड़ के धक्का मुक्की करके गाली दे करके आया है, मैं उस व्यक्ति में भी था पीछे जिसको तू धक्का देके आया है। अब आगे जो खड़ी है ये तो मूर्ति है, तूने मुझे निराश कर दिया, अब कृपा नहीं होगी, निराश कर दिया, अब मैं तुझसे विमुख हो गया। जब भाव ही आपके भीतर नहीं है, ईश्वर के द्वारा बनाए गए मनुष्य का ही आप तिरस्कार कर रहे हैं। क्योंकि श्री राम जितनी मोहब्बत लक्ष्मण से, जितना प्यार भरत से करते हैं, उतनी केवट और शबरी से भी करते हैं। श्री कृष्ण जितना प्यार अर्जुन से करते हैं, उतने गरीब सुदामा से भी कर रहे हैं। पैसों से आप मूर्ति के दर्शन पा सकते हैं, ईश्वर के दर्शन के लिए तो आपको ईश्वर के द्वारा बनाए गए लोगों से प्रेम ही करना पड़ेगा।